नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 10 दिसंबर और डीएसएसबी जेल वार्डर एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और आपका अभी तक जेल वार्डर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो जब तक आपका जेल वार्डर का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तब तक आप हमारे चैनल पर सभी शिफ्टों के रिव्यू को चेक करते रहिए, जिससे आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा। अब बढ़ते हैं हम फर्स्ट पाली में जितने भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। तो देखिए, फर्स्ट पाली का पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत का संविधान लागू किया गया था, जिसे विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 1950। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी विशेषता इसे अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग बनाती है, विशेषकर नय नगर नियोजन के संदर्भ में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था जल निकासी। ऑप्शन बी राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस नीति को जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से जारी किए गए थे, तो आंसर था इसका ऑप्शन बी धम्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा किसके द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बाद में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था। देखिए, आंसर था इसका ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। इनके द्वारा ये राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन था वो तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन था, नालंदा विश्वविद्यालय किस प्राचीन भारतीय राज्य का प्रमुख शिक्षण केंद्र था, जहां विदेशी छात्र भी अध्ययन करते थे। तो राइट आंसर क्या था इसका, ऑप्शन सी पाल। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसे अंतरिक्ष तकनीकी की नींव पड़ी थी। तो सभी को पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या आया हुआ था। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील किस राज्य में स्थित है, जो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी राजस्थान। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, जिसका द्रव्यमान क्षमता ग्रहों के कुल द्रव्यमान से अधिक है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मौद्रिक नीति नियंत्रित करने और मुद्रा स्थिरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत में किस संस्था की है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड्स, ये आरबीआई का क्वेश्चन 3 से 4 बार आपकी शिफ्टों में पूछ लिया गया है। तो आरबीआई से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एक बार आप परीक्षा में बैठने से पहले ज़रूर देख लेना। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं अपनी किस कला शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, जो बौद्धिक संस्कृति को दर्शाती हैं। तो आंसर था ऑप्शन ए चित्रकला। आगे देखिए, जो अगला क्वेश्चन था, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो आंसर था ऑप्शन डी 73वां। ठीक है, और देखिए ये एलडीसी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से किस दशक में शुरू हुई थी, जिसे अनाज उत्पादन में भारी वृद्धि की थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी 1960। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या था, लाल रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। तो आंसर था लोहा। और देखिए, इसका जो लोहे का जो प्रतीक है उसे बोलते हैं एफी। ठीक है, साइंस की भाषा में क्या आता है लोहे के लिए, एफी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 1930 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया दांडी मार्च किस ब्रिटिश कानून के विरोध में किया गया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन ए नमक कानून। अगला क्वेश्चन था, विश्व भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो उत्तर भारत के मैदानों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो देखिए, आंसर था इसका ऑप्शन सी गंगा। और आपको बता दें, यह क्वेश्चन भी आपका पियोन की परीक्षा में पूछ लिया गया था। देखिए, आगे क्वेश्चन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष एयू हयूम की पहल पर की गई थी। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ताजमहल किस शासक ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था, जो विश्व धरोहर स्थल भी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो क्या था इसका आंसर, ऑप्शन बी शाहजहाँ।
देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जिनको उन क्वेश्चनों को तो आपको ज़रूर सही करके आना है जो हर स्टूडेंट को पता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन भी थे, तो उन क्वेश्चनों को बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करके आना है जिनका भी अभी जेल वार्डर का एग्ज़ाम बचा हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू की गई, जो आज भी भारतीय न्याय प्रणाली का मूल आधार है, तो आंसर था 1860। आगे क्वेश्चन था, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है जिसे सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा से चुने जाते हैं, तो देखिए आंसर था इसका ऑप्शन डी, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 20 था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है जो वैश्विक विवादों को सुलझाता है, तो देखिए आंसर था इसका न्यूयॉर्क, ठीक है, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए सॉरी देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ऑप्शन सी, गलत पढ़ दिया हमने। ये ये कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, नीदरलैंड के हैग में, ठीक है, सही कर लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ और शिलालेख मुख्य रूप से किस धर्म के प्रचार हेतु माने जाते हैं, तो ये आंसर था ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, भारत में कृषि उत्पादन का सबसे बड़ा आधार कौन सा मौसम है जिस पर फसलों की सफलता निर्भर करती है, तो आंसर था ऑप्शन बी, वर्षा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, तो आंसर था ऑप्शन सी, हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित माना जाता है, तो आंसर था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कंफ्यूजन करने के लिए देखिए उनका आगे का शब्द हटा दिया, खाली चट्टोपाध्याय लिख दिया है, तो इससे घबराना नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एनालिसिस पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है जो 1971 के युद्ध में उपलब्धियों से जुड़ा है, तो आंसर था 4 दिसंबर। आगे देखिए, पृथ्वी सूर्य से किस क्रम का ग्रह है जो जीवन के अनुकूल वातावरण प्रदान करता है, तो आंसर था ऑप्शन सी, तीसरा, ठीक है। क्रम को ध्यान रखना है और किसके द्वारा पूछा गया है ये भी आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि क्रम पढ़ा और आंसर लगा दिया, तो कभी ये पूछ लेगा पृथ्वी सूर्य से किस क्रम पर है, और कभी क्या होता है कि कभी सूर्य के अनुसार क्रम पूछ लेता है, तो ये भी आपको देखना है। कभी आकार के अनुसार क्रम को पूछ लेता है, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, तब जाकर क्वेश्चन का आंसर आपको लगाना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जिसकी राजधानी जयपुर है, देखिए यहीं पर क्वेश्चन अगर थोड़ा सा भी आपने पढ़ा होगा तो जिस आंसर को आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। ऑप्शन क्या था, राजस्थान। अब इस क्वेश्चन को देने का जो मतलब था वो क्या था, उद्देश्य कि यहाँ पर क्या होता है कि ये जो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो जनसंख्या के अनुसार होता है वो आपका क्या कौन सा है, जनसंख्या के अनुसार वो है आपका उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न के लिए ही होता है, कभी जनसंख्या के अनुसार पूछ लेता है। और अभी 4 दिन पहले जो परीक्षा हुई थी आपकी जेल वार्डर की, उसमें घनत्व के अनुसार पूछ लिया गया था, ठीक है। तो घनत्व के अनुसार जो पूछा गया था तो उसका जो आंसर था वो था बिहार, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया क्षेत्रफल के अनुसार, तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किस राज्य में स्थित है, तो आंसर था ऑप्शन बी, यूपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 था, स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया था, तो आंसर था HSRA, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन में विकल्प दिया गया था। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है जो सार्वजनिक न्याय प्राधिकरण कहलाता है, तो आंसर था ऑप्शन बी, दिल्ली, ठीक है।
आगे देख लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछे गए थे, वर्ष 2025 में भारत द्वारा डिजिटल भुगतान मजबूत बनाने या करने हेतु किस संस्था ने नए अंतर्राष्ट्रीय समझौते किए हैं? तो आंसर था NPCI। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 में संचार क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के नए उपग्रह मिशन लॉन्च किए हैं? तो आंसर था GSAT। अगला क्वेश्चन था 2025 में कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार हेतु सरकार ने किस क्षेत्र में ड्रोन नीति लागू की है? तो आंसर था कृषि। अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आया हुआ था, देख लीजिए क्या आया था कि G20 बैठक 2025 में भारत द्वारा किस वैश्विक मुद्दे पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया गया? तो आंसर था जलवायु। और देखिए अभी आपको कल जो या परसों की जो आपकी शिफ्ट में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि G20 में जी का मतलब क्या होता है? तो देखिए वहाँ पर जो क्वेश्चन का जो आंसर था वो था ग्रुप। ठीक है। ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया था, G20 में जी का अर्थ क्या है? तो वहाँ पर दिया गया था ऑप्शन में ग्रुप, वही उस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2025 में भारत ने तेज़ रफ्तार परिवहन सुधार के लिए किस नई ट्रेन सेवा के विस्तार का निर्णय लिया है? तो आंसर था वंदे भारत। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। युवा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2025 में किस क्षेत्र के लिए नई इनोवेशन स्कीम शुरू की गई है? तो आंसर था स्टार्टअप। क्वेश्चन नंबर 7, देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सरकार ने 2025 में किस सेक्टर में सुधार लागू किया है? तो आंसर था शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सरकार ने 2025 में हरित ऊर्जा को बढ़ाने के लिए किस ऊर्जा स्तर का बड़ा निवेश किया है? तो आंसर था सोलर। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन था भारत ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए 2025 में किस राष्ट्रीय कार्यक्रम का विस्तार किया? तो आंसर था खेलो इंडिया का। और देखिए जो अंतिम प्रश्न था आपकी परीक्षा में करंट अफेयर्स का, सरकार ने 2025 में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए देश भर में किस क्षेत्र में नए संस्थान खोलने की घोषणा की है? तो आंसर था ऑप्शन बी मेडिकल कॉलेज। तो फ्रेंड्स ये वो क्वेश्चन थे जो आपके 10 दिसंबर को DSSB जेल वार्डर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसी प्रकार का एनालिसिस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर सेकंड पाली के एनालिसिस के साथ में। और अभी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।